हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एम के टेलिंग यूट्यूब चैनल पर। कुछ लोग अपने बच्चों की तुलना दूसरों के बच्चों से करते हैं। उन लोगों के लिए आज की ये कहानी पेश है। आशीष और विकास पड़ोसी थे। दोनों हम उम्र के थे और साथ खेलते थे। पहली कक्षा से वो दोनों साथ पढ़ रहे थे। दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ाई करते थे। आशीष अपने पिता की इकलौती संतान था। वहीं विकास की एक छोटी बहन थी, मनीषा। विकास कक्षा 10वीं में पढ़ता था और निशा कक्षा 7वीं में पढ़ती थी। विकास के पिता बहुत अधिक पैसे वाले नहीं थे। वे सरकारी विभाग में एक अकाउंटेंट थे और मम्मी टीचर थी। वहीं आशीष के पापा एक बिजनेसमैन थे। घर पर एक से बढ़कर एक सुख सुविधा मौजूद थी। 3-4 नौकर पूरे दिन घर में काम करते और आशीष की मम्मी हाई बिजनेस क्लास सोसाइटी में बहुत से क्लब और किटी पार्टी की मेंबर थी। विकास जहाँ हंसमुख चंचल था, वहीं आशीष बहुत बातचीत करता था। यूं तो विकास पढ़ने में होशियार था, दोस्तों की मदद भी करता था, पर मस्तीखोर भी कम नहीं था। घर पर छोटी बहन के साथ धमा चौकड़ी मचाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ता। कभी कभी मम्मी गुस्सा हो जाती और नाराज होकर कहती, तू आशीष जैसा क्यों नहीं है? देख, आशीष कितना सीधा शांत बच्चा है, कभी कोई शरारत नहीं करता, और यहाँ तुम पूरा घर सिर पर उठा लेते हो। विकास थोड़ी देर खामोशी से सुनता रहा और फिर वापस निशा के साथ मस्ती में लग गया। आशीष की मम्मी जब भी विकास की मम्मी से मिलती, बस अपने बेटे आशीष की तारीफों के पुल बांधती रहती। इससे विकास की मम्मी को और भी बहुत बुरा लगता। एक दिन जब विकास स्कूल से लौटा तो मम्मी को बताया, मम्मी, हमारा एक स्कूल का टूर जा रहा है, जिसमें मुझे भी जाना है। 2 दिन का टूर है, 2000 रुपये फीस है। आप पापा से आज ही बात कर लो, मुझे जाना है। मम्मी बोली, ठीक है बेटे, मैं शाम को तेरे पापा से बात करती हूँ। जब शाम को विकास की मम्मी ने पापा से बात की तो पापा ने साफ मना कर दिया। वे बोले, स्कूल का टूर उसके लिए ज़रूरी नहीं है, फिर अभी इतने रुपए खर्च करना बेवकूफ़ी होगी। अगले दिन विकास ने मम्मी से पैसे मांगे। मम्मी ने उसे समझाया, बेटा, ये टूर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और फिर हमारी घर की आर्थिक स्थिति बुरी तो नहीं है, परंतु फिर भी हमें पैसे सोच समझ कर ही खर्च करने चाहिए बेटा। मगर विकास जिद पर अड़ गया, मुझे पैसे दीजिए। विकास पैर पटकता हुआ बोला। उसकी जिद के आगे मम्मी हार गई और पापा से फ़ोन पर बात करके उसे पैसे दे दिए। दरअसल बात ये थी, विकास के दोस्त की तबीयत खराब थी और उसके दोस्त के पास दवाई के पैसे नहीं थे। उसने पापा से मदद मांगी, मगर पापा ने साफ मना कर दिया। तभी टूर का अनाउंसमेंट हुआ तो विकास को ये तरकीब सूझी। वो 2 दिन अपने दोस्त के पास रहकर उसकी तीमारदारी करता रहा। 2 दिन बाद जब वह घर आया, बाहर ही आशीष की मम्मी और उसकी मम्मी मिल गई। उसको देखते ही आशीष की मम्मी बोली, भाभी जी, आपने विकास को कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है। आशीष ने भी मुझे टूर पर जाने के लिए पूछा था, मगर मेरे मना करने पर वह तुरंत मान गया। कितना समझदार है मेरा बेटा, और भगवान जाने यह टूर पर गया भी है या नहीं। विकास की मम्मी को विश्वास नहीं हुआ। क्या विकास पैसों के लिए उनके साथ विश्वासघात कर सकता है? घर आते ही विकास की मम्मी बोली, विकास, मुझसे झूठ मत बोलना, सच सच बताओ, क्या बात है? तुम टूर पर गए थे या नहीं? विकास 2 पल के लिए कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से बोला, सॉरी मम्मी, मैं टूर पर नहीं गया था। मेरा दोस्त बीमार था और उसको पैसों की सख्त ज़रूरत थी, और उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। पापा ने पैसों के लिए साफ मना कर दिया, तो मैंने ये टूर का बहाना बनाकर उसकी मदद की। इसलिए मैं 2 दिन अपने दोस्त के साथ अस्पताल में ही था। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो चलिए अस्पताल में मेरे साथ। उसकी मम्मी फ़ौरन उसके साथ अस्पताल पहुंची। एक वार्ड में उसका दोस्त पलंग पर लेटा हुआ था और उसके सिरहाने के पास उसकी मम्मी बैठी हुई थी। विकास और उसकी मम्मी को देखकर वह खड़ी हो गई। उसी ने विकास की मम्मी को बताया कि आज मेरा बेटा सिर्फ विकास की वजह से ही ठीक हुआ है। वो पूरे समय विकास को आशीर्वाद दिए जा रही थी। उसने उसके बेटे के ठीक होने का सारा श्रेय विकास को ही दिया और बोली, आप किस्मत वाले हैं जो आपको विकास जैसा प्यारा बच्चा मिला। आपका बेटा किसी फरिश्ते से कम नहीं है। यह कहते कहते उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। विकास की मम्मी ने उसे गले लगाया। घर जाकर विकास मम्मी से बोला, मम्मी, आप चाहते हो ना कि मैं आशीष जैसा बनूं? मैं जानता हूँ आपको आशीष पसंद है। अब मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। मैं आशीष के जैसा बनने की पूरी कोशिश करूँगा। इस पर मम्मी कुछ न बोल सकी। कुछ दिनों के बाद परीक्षा परिणाम आया। विकास ने 10वीं कक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की
और आशीष फेल हो गया था। स्कूल में टीचर विकास की मम्मी से मिली तो वह बोली, हमें विकास जैसे होनहार बच्चे पर गर्व है। आप सच में किस्मत वाली हैं कि विकास आपका बेटा है। सभी के सामने टीचर ने आशीष की कारस्तानियाँ उसकी मम्मी को बताई। और तो और आशीष कक्षा में नकल भी कर रहा था और वह नकल करते पकड़ा गया था। आशीष की मम्मी की नज़रें झुक गई, वह कुछ नहीं बोली। अगले दिन विकास की मम्मी का जन्मदिन था। विकास ने सुबह उठते ही मम्मी के पैर छुए और उनको बर्थडे विश किया। तभी मम्मी बोली, विकास तुमने मुझे बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया। इस पर विकास बोला, मम्मी आप ही बताओ आपको क्या बर्थडे गिफ्ट चाहिए। मम्मी बोली, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने तेरी तुलना आशीष से की। मुझे अपना बच्चा किसी के भी जैसा नहीं चाहिए। मुझे मेरा बच्चा ही चाहिए जो सबकी मदद करता है, समझदार है और शैतान भी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो बेटा। मम्मी की आंखों में आंसू थे। विकास मम्मी के गले लगकर रोने लगा। मम्मी अब समझ चुकी थी, हर बच्चा अपने आप में विशेष होता है। किसी एक बच्चे की दूसरे बच्चे के साथ तुलना कैसे की जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।